भाई इसलिए होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्योंकि ये कुछ चीजों की टेक केयरिंग करता है, इट टेक्स केयर ऑफ, और कुछ चीजों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्चुअल में, ये कुछ नहीं है टेक केयर ऑफ रिस्पॉन्सिबल, ये सब द एक्शंस, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द वर्क ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो काम होता है, क्या काम होता है, वो सब मैंने अलग अलग किया है। तो स्ट्रीट लाइट्स की टेक केयर करना है ना, उसको रिप्लेस भी कर सकता है, उसको रिपेयर भी कर सकता है, और जहां नहीं है वहां स्ट्रीट लाइट्स को इंस्टॉल भी करना हो सकता है ना। ये मैं एडिशनल कीवर्ड्स ऐड कर रहा हूं। गार्बेज को कलेक्ट भी करता है, गार्बेज घर घर से कूड़ा इकट्ठा करना है और उसको प्रोसेस भी करना है। वाटर सप्लाई को प्रोवाइड भी करता है, वाटर सप्लाई अगर कहीं पे डिस्टर्ब है, नलके वलके टूट गए हैं, पानी लीकेज हो गया तो उसको ठीक भी करता है। इट ऑल्सो क्लीन स्ट्रीट्स एंड मार्केट्स, स्ट्रीट्स, रोड साफ, झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, आपने देखा होगा, पानी वानी का स्प्रे भी करते हैं, मार्केट एरिया को भी साफ करते हैं, यानी कि ओवरऑल सैनिटरी सर्विसेज मेंटेन करता है। साफ सफाई, सैनिटरी सर्विसेज का मतलब साफ सफाई। अब देखो यहाँ पर सैनिटरी सर्विसेज वहां बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये मैंने अपने आप से ऐड कर दिया है। सो ये सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है। अपने शहर को साफ रखना, अपने शहर के नागरिकों को बेसिक इम्यूनिटीज यानी कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, और ध्यान देना है कि जो बेसिक फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहा है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, उसको भी सॉर्ट आउट करना है। यही निकल के आ रहा है मीनिंग। और ऐसे ही जो सिटी की हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ स्टेटस है, उसको भी अच्छा बनाना है, जैसे इंश्योरिंग डिजीजेस डू नॉट ब्रेक, जैसे मलेरिया ना हो तो वो टीयर धुआं वाली गैस का छिड़काव करता है, जगह जगह पे छिड़काव करते हैं दवाइयों का। दे ऑल्सो बिल्ड स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। ध्यान दीजिएगा कि नगर निगम का भी खुद का स्कूल होता है, गरीब बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स भी होते हैं मुफ्त इलाज के लिए, और दवाइयां बेचने के लिए डिस्पेंसरीज भी होती है। एंड दे ऑल्सो मेक और मेंटेन गार्डन्स। तो शहर की खूबसूरती के लिए आपने देखा होगा कि नगर निगम वाले जगह जगह पे छोटे छोटे गार्डन्स बनाते हैं, या रोड के बगल में गमले, पॉट्स वॉट्स, ट्रीज व्रीज प्लांट करते हैं, है ना, फ्लावरिंग करते हैं। ये सारी चीजें आपने देखी होंगी, ये सारा काम म्युनिसिपैलिटी का होता है। सो यू कैन से कि एक शहर की जो बेसिक फैसिलिटीज होती है, द मोस्ट बेसिक एंड कॉमन फैसिलिटीज दैट आर लिंक्ड टू द सिटीजंस ऑफ द स्टेट, द सिटी, दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको हिंदी में नगर निगम कहते हैं। क्लियर है? लिख लिया ये सब? लिख लिया? एनी कीवर्ड दैट यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज से, ऑनलाइन वाले भी बताएं मुझे, और अगर आपको राइटिंग क्लियर नहीं लगती होगी कोई तब भी बताएं। और अभी मैंने चैप्टर 5 तक के पीडीएफ सारे अपलोड कर दिए हैं जो हमने नोट्स बना रखे हैं, और पॉलिटी में मैंने चैप्टर 1 तक का जो हमने पढ़ा है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। मूविंग अहेड, अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी, एक ये चीज भी हमको बता रखी है ना वहां पे फिल्टर करके कि यार जो बड़े शहर होते हैं, तो यहां पर जैसे उसमें पुणे का एग्जाम्पल दे रखा है, मैं यहां पर मुंबई भी ले लेता हूं, बहुत बड़ा शहर है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम। जिस शहर में मैं रहता हूं देहरादून, ये भी बहुत बड़ा है सर, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लखनऊ एक्सेट्रा। तो जो बड़ा शहर होगा उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। एंड सम स्मॉलर टाउन्स आर देयर, जैसे मैंने बोला ऋषिकेश, एवरीबडी नोज ऋषिकेश, ऋषिकेश सबको पता है, छोटा शहर है। सो म्युनिसिपल काउंसिल, वहां पर क्या बोलते हैं हम, म्युनिसिपल काउंसिल। नगर पालिका, हिंदी में इसको कहते हैं नगर पालिका परिषद, और इसको कहते हैं नगर निगम हिंदी में, क्योंकि आपके आसपास के लोग ज्यादातर हिंदी के वर्ड यूज करते हैं ना इन चीजों के लिए, तो इसलिए मैं हिंदी में भी बता रहा हूं, सो दैट यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन द लोकल लैंग्वेज ऑल्सो। ठीक है भाई लोगों, क्लियर है? अब आगे ये बता रहा है वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, दो चीजों के बारे में। अब एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग होंगे वो दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है वार्ड काउंसिलर, पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स, और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, सरकारी नौकरी वाले। तो ये सरकारी नौकरी वाले होंगे,
और ये नेता लोग होंगे, हमारे जो नेता लोग होते हैं। तो वही स्टोरी, यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस हु डिसाइड्स वेयर पार्क शुड गो, हाउ डिड टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजन लाइक दिस व्हेन यू वर्कड इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। रेहाना बोलती क्या रे खाला खाला, मजा आ रहा है सुनने में, आहा हा। मैं क्यूरियस हूँ कि ये सारे डिसीजंस कौन बोलेगा कि कहाँ पार्क बनाना है, कौन झाड़ू साफ करेगा, सफाई वगैरह कौन सी रोड का करना है, ये सब वो सब। सो नो रिहाना, आई वाज वर्किंग इन द अकाउंट्स। तो कह रही कि खाला आप काम करते थे, तो बताओ। तो वो कह रही कि नहीं नहीं, मैं तो अकाउंट्स में काम करती थी, क्योंकि ये तो सरकारी ऑफिसर है ना, रिटायर हो चुकी है। सो आई जस्ट वर्कड ऑन पे स्लिप्स। मैं तो बस तनख्वाह वनखा देखती थी जो कर्मचारी काम करते थे। सिटीज आर यूजुअली क्वाइट लार्ज, सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस एज वेल, डू अ लॉट ऑफ वर्क टू कीप सिटी क्लीन। द डिसीजंस लाइक वेयर अ पार्क और न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसिलर्स। तो यहाँ पर अब जिक्र कर दिया है कि ये सब काम वार्ड के जो काउंसिलर्स होते हैं वो करते हैं। तो वार्ड काउंसिलर इज अ कीवर्ड दैट नीड टू फोकस्ड। ये जैसे आपका एमएलए होता है, वैसे ही म्युनिसिपैलिटी के अंदर वार्ड काउंसिलर होता है। जैसे आपका एमएलए होता है ना, विधायक होता है, वैसे ही ये होता है, बट ये विधायक से छोटा है। सो द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स। अब यहां से हमने पिकअप फिल्टर करना है कि एक पूरा का पूरा शहर में अलग अलग एरिया डिवाइडेड होते हैं जिनको वार्ड्स कहते हैं। जैसे हमने गांव में देखा था ना, पीछे से सीखते हैं, हमने ग्राम पंचायत में देखा था कि ग्राम पंचायत का एरिया भी अलग अलग वार्ड्स में डिवाइडेड होता है ना, और हर वार्ड से एक मेंबर आता है जिसको पंच कहते हैं। तो ऐसे ही शहर में भी होता है। तो शहर में भी होता है, तो वो एरिया जो होता है उस एरिया को वार्ड कहते हैं, और जो वहां से चुन के आता है उसको वार्ड काउंसिलर कहते हैं। सो दे आर इलेक्टेड। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम? हिंदी में इसको हम बोलते हैं पार्षद। सो दे आर elected. The complicated decisions that affect the entire city is taken by the groups of councillors who form committees. यहाँ पर एक कमिटी शब्द का जिक्र किया है, इस पर आएंगे। So group of councillors who form committees to decide and debate issues. Decide and debate issues important है. For example, if a bus stand needs to be improved or crowded marketplace needs to have a garbage cleared more regularly, there's a nala or a drain that cuts through the city that needs cleaning, etc. It's these committees for water, garbage collection, street lighting, etc. that decide on the work to be done. तो यहाँ पर मतलब बस बोला जा रहा है कि अलग अलग एरिया में डिवाइडेड होता है, वार्ड्स होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव को वार्ड काउंसिलर कहते हैं। फिर बहुत सारे वार्ड काउंसिलर मिल करके कुछ कमिटीज बनाते हैं, और फिर ये कमिटीज उस एरिया में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, और उसको एग्जीक्यूट भी करवाते हैं। करते नहीं, करवाते हैं। एग्जाम्पल दिया है, जैसे कहीं पर बस स्टैंड को रिपेयर करना है, कहीं पर गार्बेज क्लियर करना है रेगुलरली, कहीं पर नाला निकल रहा है, तो ये सब साफ करना है। तो इसके लिए कोई गार्बेज कलेक्शन की कमेटी अलग होगी, स्ट्रीट लाइट ठीक करने की कमेटी अलग होगी, नाला साफ करने की कमेटी अलग होगी। तो इस तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत सारी कमिटीज में काम करता है, जिन कमिटीज के अंदर वार्ड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अभी वापस आएंगे। इस तरफ कुछ नहीं है, इस तरफ कुछ नहीं है। When the problems are within the ward, then the people who live in the ward can contact their councillors. ठीक है, अगर मान लो किसी एक वार्ड के अंदर, एक वार्ड एरिया में ही अगर दिक्कत है, तो वहां जो लोग रह रहे हैं वो अपने काउंसिलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने पार्षद से कांटेक्ट कर सकते हैं कि यार हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है, हो सकता है दूसरे के एरिया में ना हो। So for example, there's a dangerous electrical wire hanging down, the local councillor can help them get in touch with the electrical authority. बोल रहा है जैसे किसी वार्ड में बिजली की तारें लटक रही है तो करंट लग सकता है, आदमी अपने एरिया के पार्षद को बोलेंगे, और पार्षद खुद नहीं करेगा, पार्षद जो भी फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जो डिपार्टमेंट होगा उनसे वो ठीक करवाएंगे। ठीक है, तो पार्षद इज द द वार्ड काउंसिलर इज द पॉइंट ऑफ, इज द मीडिएटर बिटवीन कॉमन पीपल एंड द अथॉरिटी। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो अथॉरिटी है उसमें और आम लोगों के बीच में वो जनता का प्रतिनिधि है। सो वाइल द काउंसिलर्स कमिटीज and the councillor decide on issues, the commissioner and the administrative staff implement these. Now this is very important. देखो अब यहाँ पर एक म्युनिसिपल जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है ना, उसका एक स्ट्रक्चर बताने की कोशिश हो रही है, बट वो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये मैंने कैसे फिल्टर करना है। वो धाई धाई पे धाई धाई नई नई बातें कर रहा है। अब वो कह रहा है कि जैसे कि ये जो कमिटीज होती हैं ये डिसाइड करती है कि इशू क्या है, तो उस इशू के ऊपर काम कौन करता है? कमिश्नर काम करता है। तो ये एक पोस्ट है, गवर्नमेंट पोस्ट है, जनरली आईएएस होता है। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, और जो सरकारी कर्मचारी जितने भी उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में होंगे वो ये सारा काम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब होता है लागू करते हैं। देखो ये वार्ड मेंबर तो जनता के प्रतिनिधि है ना, तो नेता जो होता है वो खुद काम थोड़ी करता है। भाई अगर बिजली खराब, लाइट हैंग हो रही है तो एक जो लॉ मेकर है वो लाइट थोड़ी ठीक करेगा, वो करवाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? करने के लिए इंजीनियर आएंगे, सरकारी कर्मचारी आएंगे करने के लिए, टेक्नीशियन आएंगे। तो यहां पर बताया जा रहा है कि कमिश्नर भी होता है इसमें और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी होता है।
द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड, और ये अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे ही मैंने बोला अपॉइंटेड, तो जनरली ये एग्जाम पास करके जाते हैं और इनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एंड काउंसिलर्स आर इलेक्टेड। अब यहां एक छोटा सा डिफरेंस दे रखा है, काउंसिलर क्या होता है और गवर्नमेंट स्टाफ क्या होता है। अब उसको यहां पर से फिल्टर करते हैं।